अनूपपुर में अधिकारी ने किया लैपटॉप खरीदी में घोटाला। इंदौर की फर्म से जैम के माध्यम से खरीदे 44 लैपटॉप अदनान के नाम पर की स्वास्थ्य विभाग ने खरीदी। राजगढ़ के विकासखंड ब्यावरा की शालाओं का एसडीएम ने किया निरीक्षण। कक्षा में मोबाइल चलाते पाए जाने पर शिक्षकों को लगाई फटकार। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था में रसोइयों से की चर्चा। नेशनल हाईवे 44 पर एक और बड़ा हादसा। 2 ट्रक आपस में टकराकर हुए क्षतिग्रस्त। पीडब्ल्यूडी की दिखी लापरवाही। सतना के कोलगंवा थाना क्षेत्र में बिजली के खंभे से टकराया स्कूटी सवार युवक। इलाज के दौरान युवक के पास से पिस्टल कारतूस देख डॉक्टर हुए दंग। युवक की हालत गंभीर। और शिवपुरी में कृष्णपुरम कॉलोनी में जर्जर मकान की मरम्मत के दौरान गिरा छज्जा। मलबे में दबने से एक की मौत, 3 घायल। हादसे में शामिल थे मकान मालिक, उनकी पत्नी और 2 मजदूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बुलेटिन में बढ़ते हैं। पहली खबर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी हुई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अनेकों गांव और कुछ जिलों में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को कई स्थानों पर नुकसान भी पहुंचा है। मैंने निर्देश दिए हैं कि ओलावृष्टि के कारण जहां जहां हमारे किसान भाइयों बहनों की फसलें बर्बाद हुई हैं, वहां तत्काल सर्वे कर क्षति का आकलन किया जाएगा और आकलन के बाद किसान को राहत राशि देने की व्यवस्था की जाएगी। फसल बीमा योजना का लाभ मिले, इसके लिए भी मैंने निर्देश दिए हैं। मैं आश्वस्त कर रहा हूं, तकलीफ है, परेशानी है, नुकसान हुआ है, संकट है, लेकिन इस संकट से हम अपने किसान भाइयों और बहनों को जरूर निकालेंगे। प्रदेश के अनेकों गांवों में, कुछ जिलों में वर्षा के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है। वर्षा के कारण फसलों को लाभ भी है, लेकिन ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को कई स्थानों पर नुकसान पहुंचा है। मैंने निर्देश दिए हैं कि ओलावृष्टि के कारण जहां जहां हमारे किसान भाइयों और बहनों की फसलें बर्बाद हुई है, वहां तत्काल सर्वे किया जाए। सर्वे भी किया जाएगा, क्षति का आकलन किया जाएगा और क्षति के आकलन के बाद किसान को राहत राशि देने की व्यवस्था की जाएगी। फसल बीमा योजना का लाभ भी मिले, इसके निर्देश भी मैंने दिए हैं। प्रदेश की सरकार हमेशा संकट की घड़ी में अपने किसानों के साथ खड़ी है और अभी भी मैं आश्वस्त कर रहा हूं, तकलीफ है, परेशानी है, नुकसान हुआ है, कष्ट है, संकट है, लेकिन इस संकट के पार निकाल के हम अपने किसान भाई बहनों को जिनका नुकसान हुआ ले जाएंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना को लेकर बयान दिया। सारंग ने कहा कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2040 नए केस मिले हैं। प्रदेश में कोविड मरीजों का केवल 6% हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है। 1% से कम लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। तो वहीं कहा कि 15 से 18 साल के किशोरों का वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हो रहा है। शुरू होने वाले प्रिकॉशन डोज के लिए हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। साथ ही मुआवजे को लेकर कहा कि सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्राकृतिक आपदा में किसानों को जो भी नुकसान होता है तो किसानों को उसका मुआवजा मिल सके, इसके लिए अधिकारियों को सर्वे करना होगा। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 2040 केस आए हैं। अब टोटल मिलाकर मध्य प्रदेश में 6849 एक्टिव केस हैं। हमारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं और हम सबसे महत्वपूर्ण जो इस लड़ाई के लिए हथियार है वैक्सीन, उसको लेकर पूरी तरह से काम कर रहे हैं। हमारा 15 से लेकर 18 तक के जो वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। कल से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रिकॉशन डोज की बात की है, उसकी भी हमारी तैयारी चुस्त दुरुस्त है। हमने सभी जो हमारे इस
प्रिकॉशन डोज की श्रेणी के एलिजिबल हितग्राही हैं उन सब की लिस्टिंग कर ली है। हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वॉरियर, इन सब की लिस्ट को हमने रिकंसाइल कर लिया है। पूरी तरह से ये सुनिश्चित किया गया है कि 60 प्लस के वो नागरिक जो प्रिकॉशन डोज लेना चाहते हैं उन्हें हम प्रिकॉशन डोज उपलब्ध करा सकें। हमारी सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्राकृतिक आपदा में किसी भी किसान को कुछ भी किसी भी तरह का यदि नुकसान होता है तो तत्काल प्रभाव से उसे उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि प्राकृतिक आपदा के बाद अफसर दफ्तरों में ना बैठे, वो फील्ड पर जाएं, किसान के खेत में जाकर उसका सर्वे होना चाहिए कि उसको कितना नुकसान हुआ है प्राकृतिक आपदा के कारण। अनूपपुर जिले की जनपद पंचायत जैथरी ग्राम पंचायत सोन मोहरी भ्रष्टाचार के लिए चर्चाओं में रहता है। ग्राम पंचायत में चल रहे सोख्ता गड्ढे के निर्माण कार्य में गरीब मजदूरों की जगह जेसीबी से कार्य करवाया जा रहा है, जो कि नियम के खिलाफ है। आपको बता दें कि जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो सचिव रामजी राठौर ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि तुम्हें जो करना है कर लो, काम तो जेसीबी से ही होगा। ग्रामीण सचिव रामजी राठौर से काफी त्रस्त हो चुके हैं। इससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। कहाँ नहीं बिगड़ रहा है यार, जहाँ चाहोगे वहाँ दुई लेबर मजदूर को भेज दे ऐसे है ना। और जहाँ मजदूर खोदवावे चाहिए वहाँ तुम जेसीबी लेके लगा के खोदवाइया। रतलाम में जिलेटिन रॉड को ट्यूबवेल से जोड़कर किसान की हत्या करने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि 1 साल पहले 3 आरोपियों ने पत्नी के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके चलते पति ने किसान से बदला लेने के लिए विस्फोट की साजिश रची, जिस कारण किसान की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने हत्या की साजिश के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जो मृतक है लाल सिंह और पूर्व सरपंच भंवर लाल और तीसरा व्यक्ति दिनेश करके रत्तागढ़ खेड़ा के ही हैं। इन लोगों ने इसकी पत्नी के साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया था और बदले में धमकी दिया था कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हें जान से ख़त्म कर देंगे। इस बात को लेकर इसने डिसाइड किया था कि जब तक मैं इन तीनों का हत्या नहीं कर दूंगा तब तक शांत नहीं बैठूंगा। तो इसी तारतम्य में इसने सबसे पहले भंवर लाल जो पूर्व सरपंच है लगभग 6 माह पूर्व उसको टारगेट किया। हालांकि उस दिन ब्लास्ट हुआ, लेकिन नीम का पेड़ बीच में आ जाने से उसकी जान बच गई। फिर दोबारा उसने लाल सिंह के लिए प्लान किया और इस बार उसने जिलेटिन रॉड और डेटोनेटर ज़्यादा मात्रा में यूज़ किए ताकि ज़्यादा गंभीर ब्लास्ट हो और उसमें लाल सिंह की मृत्यु हुई। तो इस उक्त तथ्यों के आधार पर पुलिस ने एक मामला और पंजीबद्ध किया है, धारा 376D 342, जिसमें कि इन तीनों लोग भंवर लाल, दिनेश और लाल सिंह को आरोपी बनाया गया है। इसमें इस बात की तस्दीक करते कि आखिर जिलेटिन रॉड और डेटोनेटर इनके पास आया कहाँ से। ये तथ्य सामने आया कि रत्तागढ़ खेड़ा के पास में ही जो सिमलावदा गांव है वहाँ का बद्रीलाल पाटीदार है, उसके यहाँ से इन लोगों ने जिलेटिन रॉड और डेटोनेटर खरीदे हैं। जब इनसे पूछताछ की गई बद्रीलाल से तो ये पता चला कि लगभग 1 वर्ष पूर्व तक इसके पास विस्फोटक सामग्री बेचने का लाइसेंस था। मध्य प्रदेश में पिछले 3-4 दिनों से लगातार बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह ने कहा कि किसान निराश और हताश हो गया है। ऐसे में सरकार के द्वारा सर्वे के झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। कहीं भी सर्वे टीमों का कोई अता पता नहीं है। उन्होंने कहा कि टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, सागर, अशोकनगर, गुना ऐसे जिले हैं जहां किसानों की 50% से 100% तक फसलें नष्ट हो गई हैं। वहीं अजय सिंह ने कहा कि किसानों को तत्काल मुआवजा दिया जाए ताकि किसान अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। पूरे मध्य प्रदेश में पिछले 3-4 दिनों से लगातार बेमौसम बारिश, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि से किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं। किसान निराश हो गया है, हताश हो गया है। ऐसे में सरकार द्वारा केवल सर्वे के झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। कहीं भी सर्वे टीमों का कोई अता पता नहीं है। विशेष करके टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, अशोकनगर, गुना ऐसे जिले हैं जहां किसानों की 50% से 100% तक फसलें नष्ट हो गई हैं। ऐसे में सरकार किसानों को मुआवजा नहीं दे रही है, धोखा दे रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि अतिवृष्टि वाले इलाकों में सिंचित रकबा के आधार पर किसानों को तत्काल मुआवजे दिए जाएं ताकि किसान अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का एक किसानों के खिलाफ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पश्चिम मध्य रेलवे के शामगढ़ प्लेटफॉर्म पर मध्य प्रदेश की जीआरपी पुलिस द्वारा रेलवे सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। आपको बता दें कि रेलवे सुरक्षा सप्ताह 7 दिनों तक रेलवे स्टेशन सहित ट्रेनों में चलाया जाएगा।
जीआरपी पुलिस द्वारा ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को समझाया गया कि पुलिस से किस प्रकार संपर्क कर सकते हैं और महिलाओं और पुरुषों को यात्रा करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। जीआरपी स्तंभ नंबर 155 के उपलक्ष्य में रेलवे पुलिस द्वारा 7 दिवसीय रेल सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है, जिसमें विभिन्न यात्रियों को ट्रेनों में प्लेटफॉर्म में घूम फिर करके प्रचार प्रसार किया गया है और रेल सुरक्षा समिति के सदस्यों का जो उनका भी सहयोग अच्छा रहा। कितने दिन तक चला ये और क्या क्या आपने इसमें भागीदारी निभाई? ये पूरे एक सप्ताह आज अंतिम समापन है, जिसमें से विभिन्न कार्यक्रम भी करवाए गए हैं। इसमें क्या क्या कार्यक्रम करवाए? मुख्य कार्यक्रम क्या क्या रहे हैं इससे? मुख्य कार्यक्रम मुख्य तो ये है कि यात्रियों को कैसी सुरक्षा दिलाना, उनको अवगत कराना, प्रचार प्रसार करवाना। महिला अकेली महिला है उस संबंध में है, या कोई बच्चा ऐसा अनाथ घूम रहा है प्लेटफॉर्म में, उनके लिए भी व्यवस्था के लिए संगठनों द्वारा पहुंचाया जाएगा। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम डिगवा में पटवारी और फरियादियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का मामला है, जहां हल्का पटवारी ने फरियादी रंजन घरामी और उनके साथियों पर जान से मारने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत पटवारी ने गांधीनगर थाने में की है। तो वहीं इस मामले पर पटवारी संघ ने फरियादी की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ फरियादियों ने पटवारी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। फरियादियों का कहना है कि पटवारी ने जमीन मापने के लिए 25,000 रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत फरियादियों ने गांधीनगर थाने में की है। तो वहीं पूरे मामले पर गांधीनगर पुलिस जांच में जुटी है। आदमी आके बैठा हुआ था, आंगन में चाय पी रहे थे। कहिएगा तो उनको से भी हम बात करा देंगे, उनको कहिएगा तो हम बुलवा के बात करा देंगे कि वहाँ गाली गलौज हुआ, साधारण बहस ही बहस हुआ, कोई गाली गलौज नहीं हुआ, कोई मारपीट नहीं। यदि गाली गलौज होता तो उसको हम लोग मारना चाहते थे, लेकिन सरकारी कर्मचारी हम लोग संविधान को। घटनाक्रम ये है कि 1989 में मेरे पिताजी ज़मीन लिए थे डिगवा नेहरू नगर में, तो वो ज़मीन पटवारी को मैं बोला गया नापने के लिए, तो नापा नहीं। 2-3 बार पैसा मांगा, 25,000 रुपये मांगा नापने के लिए, और नाप ही नहीं रहा है। मैं कई बार फ़ोन किया और आजकल करते करते जा रहा है, और फिर फ़ोन भी नहीं उठाता था। फिर आज मैं एक्का सर के साथ गया था वहाँ मौके पे, तो वहाँ पंचनामा भी सर बनाए और सर के साथ मैं वापस भी आ गया, और मेरा डॉक्यूमेंट छूट गया था, तो सर लोग निकल गए। तो मैं बोला सर मैं डॉक्यूमेंट अपना लेके आ रहा हूँ, तो डॉक्यूमेंट मैं लेने गया तो पटवारी साहब वहीं पर खड़े होके और ये इनके रंजन घरामी के घर के सामने गाली गलौज कर रहे थे। अच्छा, उनका आरोप है कि आप उनके डिक्की जो भी कागजात है उसको फाड़ दिए, मारपीट किए। नहीं, ये सर गलत है। मैं तो सर एक्का साहब के साथ खुद गया था वो मौके पे, और पंचनामा बनाया है, और मैं उनके साथ वापस आ गया हूँ। क्या है, एक न्यायालय नायब तहसीलदार अंबिकापुर 2 की ओर से एक जोगेंद्र बढ़ाई का मौका जांच था। उसमें मैं लगभग 2-2:15 बजे जोगेंद्र बढ़ाई के यहाँ जा रहा था, तो रास्ते में रंजन घरामी और उसकी पत्नी घर के सामने खड़ी थी, उन लोग दोनों। तो क्या है कि लोग जैसे मैं पहुँचा उनके सामने, तो उन्होंने मुझे एकदम अपशब्द शुरू कहने का कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया। एकदम अपशब्द का प्रयोग करने लगे, जाति सूचक का प्रयोग करने लगे। मेरे साथ मेरे जो उच्च अधिकारी हैं उनके विरुद्ध भी इन्होंने गाली गलौज करी, और मेरे को व्यक्तिगत रूप से जान की मारने की इन लोग धमकी भी दिए हैं। और आगे मतलब कि रास्ते में कुछ हो जाएगा तो हमारी जिम्मेदारी उसको आपकी पूरी जिम्मेदारी रहेगी, उसको आप समझिएगा इन्हों के द्वारा। और उनके द्वारा दस्तावेज जो मेरे पास थे, है ना, उसको भी 1-2 दस्तावेज तो छीन लिए थे, है ना, फाड़ने की कोशिश की, कुछ फट भी गया है। तो किसी तरह उसको क्या है, मैंने दस्तावेज को लिया और ले करके जान बचा के वहाँ से भाग करके मैं आया। थाना गांधीनगर में आए हम लोग। असल में क्या हुआ था, मुझे आरआई साहब द्वारा सूचना मिला कि हमारे पटवारी अगस्तुस, जो कि आज शासकीय कार्य के लिए अपने डिगवा में अपने हल्के में जांच के लिए जा रहे थे। उस दौरान कुछ लोगों ने उनके साथ रोक करके मारपीट करने का प्रयास किया, उनके दस्तावेज़ों को फाड़ दिया, दस्तावेज़ों को छीनने का प्रयास किया। ऐसी सूचना मेरे को मिली और हम लोग
उसको जाति सूचक गाली दिए। इसके बाद मेरे को जैसे सूचना मिली, मैं वहाँ से अपने संघ के पदाधिकारियों को, सदस्यों को लेते हुए थाना पहुँचे हम लोग और रिपोर्ट दर्ज करा। क्या हो रहा है? रिपोर्ट दर्ज हुआ? जी, रिपोर्ट दर्ज कर हम लोग 2 तरह से आज ही गिरफ्तारी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं और रिपोर्ट दर्ज नहीं होगा तो तक यहीं रहेंगे। जब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं रहेंगे और गिरफ्तारी नहीं होगा तब तक यहीं रहेंगे। ये डिगमा नेहरू नगर ये लोग किसी अपने सरकारी काम से जा रहे थे ज़मीन की नापजोख करने के लिए, तो वहाँ पर 3-4 लोगों के द्वारा इनका रास्ता रोककर इनके साथ शब्दों का प्रयोग कर और मारपीट किया गया है, जिस बाबत इन्होंने आवेदन दिया है। आवेदन पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर और गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। अभी एफआईआर हो रहा है, एफआईआर होने के तुरंत बाद ही गिरफ्तारी की जाएगी। खबर अंबिकापुर से है। आपको बता दें कि पटवारी और फरियादी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पटवारी का कहना है कि उन्हें जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके परेशान किया गया, मारपीट की भी बात कहते नजर आए, दस्तावेजों को छीनने का प्रयास किया गया। चलिए हम बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिलीप सोनी, फरियादी हैं इस मामले में। दिलीप जी बताइए, क्या है पूरा मामला? आपकी जमीन नपती ना होने की वजह से आपने पटवारी पर आरोप लगाया है रिश्वत का। जी मैडम। तो कितनी सच्चाई है, क्योंकि वो भी आप पर आरोप लगा रहे हैं इस बात के, तो क्या प्रूफ है? क्योंकि बिना सबूतों के बिना के किसी पर हम कोई बात नहीं कह सकते, तो क्या हमारे पास इस रिश्वत को लेने के कुछ सबूत हैं? प्रूफ तो नहीं है मैडम, केवल अब अपन चलते हैं जो आप पर लगे हैं आरोप। आपने जो उन पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने आपसे रिश्वत मांगी, तो इसके प्रूफ अपने पास नहीं है। अब अपन चलते हैं जो उन्होंने आप पर आरोप लगाया है कि आपने उनके साथ गाली गलौज की, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, दस्तावेज छीनने की कोशिश की। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आपकी मुलाकात हुई थी बीच सड़क में जब वो जा रहे थे कहीं? मैडम ये पूरा बात गलत है। मैं यहाँ मतलब थाने से गया था एसआई सर के साथ पंचनामा में, स्पोर्ट में, और उन्हीं के साथ मैं वापस आ गया। जैसा कि जो पटवारी संघ है वो अभी भी खड़े हुए हैं थाने के बाहर कि जब तक रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी आप लोगों के खिलाफ, तब तक वो जाएंगे नहीं वहां से। तो क्या आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई है वहां? यहाँ मैडम वो तो जबरदस्ती लिख दिया गया है केस। मतलब रिपोर्ट लिख दी गई है? जी। तो आपको अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए फिर तो सबूत जुटाने पड़ेंगे, नहीं तो मानकर चलिए पटवारी सही बोल रहे हैं और आप गलत। जी। क्या कहना है दिलीप जी, बताइए, मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? मैडम मैं तो पटवारी से गाली गलौज कुछ किया ही नहीं, तो बेबुनियाद है। कितने दिनों से आप परेशान हो रहे थे? कितने दिनों से आप पटवारी के चक्कर काट रहे थे जो जिनसे आपने रिश्वत मांगी, जिन्होंने रिश्वत मांगी? मैडम ये हो गया 1 महीना हो गया। 1 महीने से आप लगातार परेशान हैं? जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, आज करूंगा, कल करूंगा, और मेरे जो कब्जाशुदा घर इस बीच में 1 महीने के चक्कर लगाने के दौरान आपने क्या उनको कुछ राशि दी है अभी तक? नहीं मैडम, उसी का तो है, मैं बोला नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, इसीलिए तो इधर उधर करके लगा दिए मेरे ऊपर उल्टा। चलिए दिलीप जी, आप की तरह एक और फरियादी हैं ब्रज किशोर, हमारे साथ वो भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ब्रज किशोर जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जी बिल्कुल। बताइए ब्रज किशोर जी, क्या मामला है? आप पर लगाए गए आरोप कितने सच हैं और आपके द्वारा लगाए गए आरोपों का आपके पास क्या सबूत है? जी मैम मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिन शुक्रवार था, कल नहीं परसों, बीते परसों। तो परसों दिन शाम को दिलीप सोनी जी हमारे घर के पास आए थे। ठीक। और आने के बाद बोले कि हमारा मतलब एक मोहल्ले में एक वार्ड में रहते हैं, तो जीजा साला का रिश्ता बनता है। ठीक है।
तो उन्होंने मेरे को बोला कि देखिए यदि इस तरह से पटवारी साहब कर रहे हैं, प्रतिवेदन बनाने के लिए एसडीएम साहब के आदेश हुए हैं 2019 में, और 2019 के आदेश का प्रतिवेदन आज तक नहीं बन पाया है, तो पिछले पटवारी लोग तो जो भी बना करके दिए, तो उसके बाद दोबारा इनके लिए आदेश किया गया है अगर कुछ लकड़ा जी के लिए, और ये भी बना करके नहीं दे रहे हैं, तो मेरे को क्या करना चाहिए? मैं बोला भाई उनसे बात करना चाहिए। नहीं, आपका इन्वॉल्वमेंट क्या है? आप सलाहकार हैं क्या दिलीप जी के? नहीं, सलाहकार नहीं हूँ मैं, मोहल्ले में एक परिवार के हैं हम लोग। मतलब आपकी तो कोई जमीन नहीं है ना जिसका आपने आरोप लगाया हो पटवारी पर? जी, मेरी जमीन नहीं है मैम। तो इसका मतलब उन्होंने जो मेरे को गाली गलौज का आरोप लगाया है, हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मतलब आपके द्वारा कोई आरोप नहीं लगवाया गया? कोई आरोप नहीं लगाया हूँ उनको। ठीक है, पटवारी ने लेकिन आप पर आरोप जरूर लगाया है गाली गलौज का। जी, पटवारी साहब ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि मैं उनको जातिगत और माँ बाप की भद्दी भद्दी गालियाँ दी है, उनको मैंने धमकियाँ दी है। तो ऐसा उनके पास अगर मेरे विरुद्ध किसी भी तरह का अगर प्रूफ हो तो वो प्रूफ कर दें। क्या आप बिल्कुल सही बोलेंगे, मैं उनकी हर बात हर शर्त मानने को तैयार हो जाऊंगा। बिल्कुल ब्रज किशोर जी रुकिए, क्या आप और दिलीप जी मिलकर उनसे मिले थे कभी? हाँ, मिले थे ना। कब मिले थे, कहाँ मिले थे, और ऑफिस में मिले थे या कहीं रास्ते में मिले थे? जी, रास्ते में ही गांधी चौक में दिलीप सोनी का दुकान है, मोबाइल पर रिचार्ज करते हैं। तो वहाँ मिलने की क्या जरूरत थी? ऑफिस का मामला ऑफिस में क्यों नहीं निपटाया गया? नहीं, मैं वहाँ मोबाइल रिचार्ज करवाने गया था। सुनिए तो आप मेरी बात पूरी। मैं मोबाइल रिचार्ज करवाने गया था, इनका फोन आया दिलीप के पास, और दिलीप बोले कि यही आ जाइए। वहाँ गए तो दिलीप से वो पैसा मांग रहे थे। तुम शासकीय भूमि में हो, तुम्हारा पट्टा बनवा देंगे। चलिए, बहुत आपने पॉइंट वाली बात की। आपके पास फोन आया था पटवारी का, है ना? तो आपके पास अगर फोन आया होगा तो वो रिकॉर्डिंग होगी आपके पास फोन की। नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है मैम मेरे पास। वो मेरे पास नहीं आया था, दिलीप सोनी के पास था। तो किसी के पास तो होगी रिकॉर्डिंग। जी, अगर रिकॉर्डिंग होगी तो होगी। जी, तो चलिए हाँ, रुकिए ब्रज किशोर जी, अभी हम सारी चीजों से सारी परतों से हटाते हैं धूल को। पटवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पटवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आवाज पहुंची आप तक? अगस्त जी, अगस्त जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, संपर्क हम दोबारा, हमारी टीम कोशिश कर रही है। ब्रज किशोर जी, आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ? जिस तरह से अभी हम सुन पा रहे थे, ब्रज किशोर दरअसल फरियादी नहीं कहा जा सकता। ये दरअसल उनकी मदद कर रहे थे दिलीप सोनी की। असल फरियादी दिलीप सोनी है। पटवारी और दिलीप सोनी के बीच का ये मामला है। दिलीप सोनी की मदद कर रहे हैं ब्रज किशोर, जिन पर आरोप लगा दिया गया है पटवारी ने कि उनके साथ दिलीप और चलिए, आप तक आवाज पहुंच रही है अगस्तु जी? जी, आ रही है। जी, अगस्तु जी बताइए, अभी तक हमने फरियादी की बातें सुनी, दिलीप सोनी से हमारी चर्चा हो रही थी, ब्रज किशोर से हमारी चर्चा हो रही थी। अब आप बताइए, आपकी तरफ का क्या है पहलू? कल वाला मैटर पे, माफ कीजिए जी, कल मैं एक मौका जांच के लिए जा रहा था। ये तो नहीं, कम से कम जी 2-3 ज्ञापन मिले हुए थे। हाँ, हमारे माननीय नायब तहसीलदार अंबिकापुर 2 की ओर से। तो मौका स्थल के लिए मैंने जा रहा था। ठीक है। तो रास्ते में लोग थे, तो जैसे हाथ दिए तो मैंने गाड़ी रोक लिया, भाई क्या कारण है, कुछ काम होगा। तो लेकिन अगस्तु जी, ब्रज किशोर जी का ये कहना था कि आपने फोन के द्वारा उनको बुलाया था रास्ते में। नहीं, फोन के द्वारा रंजन घराने, उनके पास रिकॉर्डिंग भी है, जैसा कि अभी हमारी चर्चा हो रही थी। दिलीप सोनी को आपने फोन किया था? नहीं, दिलीप सोनी जी को मैंने फोन नहीं किया था। ब्रिज किशोर क्या है, दिलीप किशोर जो गोपाल सोनी की बेटे हैं, दिलीप सोनी, हाँ, इनका केस गोपाल सोनी और सनातन ग्रामीण के बीच में पहले से शासकीय भूमि को कब्जे को लेकर के हाँ, आपस में कुछ विवाद है इनका। हाँ, तो मेरे को ब्रिज किशोर बार बार फोन करते थे इस मैटर में कि नहीं, आप इनका घर बनने नहीं दे रहे हैं, उनका घर बनने दे रहे हैं। मेरे ऊपर बेवजह झूठी लांछन लगा रहे थे। तो आपने ये बात पहले बताई नहीं क्या अपने पटवारी संघ को? नहीं, हमने अपने उच्च अधिकारियों को बता
मैंने बता दिया था उनको। तो अधिकारियों का क्या कहना था? अगर आप पिछले 1 महीने से लगातार दिलीप सोनी आपके पास आ रहे थे जमीन की नप्ती के लिए? नहीं, 1 महीने से नहीं, पिछले 2 या 3 दिनों से बात हो रही थी। 2 या 3 दिन से बस चर्चा हो रही थी आपकी? जी 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 जी। रिश्वत लेने वाली बात भी उन्होंने कही है? कुछ पैसे भी मांगे थे क्या आपने? नहीं, पैसे की बात मैंने, चूंकि उसमें इनकी जमीन क्या है, शासकीय भूमि पे अतिक्रमण है, वो जमीन इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए आवंटित भूमि है। तो क्या आपने ये सारी चीज उनको क्लियर कर दी थी कि जमीन पे क्या मसला है जमीन को लेकर? जी, मैं इनको पहले ही बता चुका था मैम। अब इन लोग खुद, इनको भी ये नॉलेज में है ये आज भी। फिर क्या, जब आपने उनको सारी चीजें बता दी तो उनके द्वारा आपको क्या जवाब मिलता है? तो उनके द्वारा यही बस मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया जाता था कि नहीं आप हाँ बोलिए। जमीन पे दूसरों को घर बनने दे रहे हैं, मुझे बने नहीं दे रहे हैं, या हमारा काम नहीं कर रहे हैं, जबकि वो पुनर्वास मत की भूमि है। हाँ अगस्तु जी, एक बात आपको बोलती हूँ, आप इतने समझदार अधिकारी हैं और आजकल अब हम तकनीकी रूप से इतने समृद्ध हो चुके हैं कि हम किसी भी बात को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। आज हम आए दिन वीडियो दिखाते हैं इस तरह के कि कौन किसको कब कैसे कहां परेशान करता है। तो क्या आपने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि धीरे से रिकॉर्डिंग कर लेते हैं कि वो आपको लगातार परेशान कर रहे हैं? एक बार सोचा होगा आपने शायद। नहीं, मैं नहीं सोचा, क्योंकि मेरे मोबाइल पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन शायद किसी और का मोबाइल लेके, देखिए अगर हमें अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकना है, जैसा कि आपने कहा कि आप पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके परेशान किया गया, मारपीट तक की धमकी आपको दी गई ना, आपको धमकी दी गई, हो सकता है आने वाले समय में शायद वो आप पर आक्रमण कर देते, हमला कर देते आप पर, तब आप क्या करते? तो उसके पहले सुरक्षा तो आपको करनी थी। जो कदम आपने अभी किस बेस पर आपने जाकर वहां पर एफआईआर या रिपोर्ट लिखवाई है इनके खिलाफ, फरियादी के खिलाफ? आपके पास कोई सबूत है इस चीज के? नहीं, उनके पास वीडियो है कल वाला। तो जो ये बात हुई है धमकी देने की, मारने की, पीटने की, गाड़ी से उसे मुझे खींचने की भी कोशिश कर रही है, तो आमने सामने की बात है, मोबाइल पे नहीं हुई है ये सब। ये मौके में हुई है। तो आपके साथ और कोई नहीं था? मेरे साथ एक ग्राम लिखमा का एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो मेरे साथ थे, थोड़े से जानकार हैं, तो कहीं जांच वगैरह रहता है तो उनको ले जाता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ कोई कोतवाल या चौकीदार नहीं है। जांच अधिकारी का इस मामले में क्या कहना? हम उनसे भी चर्चा करेंगे जांच अधिकारी से, फिर वो बेहतर आप दोनों के मामले पर क्या है सच क्या है झूठ वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। आप बताइए, जांच अधिकारी ने आपको क्या जवाब दिया? नहीं, उसमें तो अभी जांच पेंडिंग ही है, मेरे द्वारा अभी तक स्थल जांच नहीं किया गया है ना। तो उसमें क्या है, क्योंकि विवाद ज्यादा ही है, तो अकेले मैं सोचा कि अकेले जाना उचित रहेगा। उसमें आरआई साहब और 2-3 अगल बगल के जो पटवारी हैं उनके द्वारा जा करके मैं इनको बोला भी था कि बुधवार तक आपका जांच हो जाएगी, जांच रिपोर्ट जी न्यायालय में। हमारी पूरी कोशिश, हमारी टीम कोशिश कर रही है, हम तहसीलदार से भी बात करेंगे, उनसे हम संपर्क कर रहे हैं। आप एक चीज बताइए मुझे, जब मामला ये जो अपशब्दों का इस्तेमाल करना, जान से मारना, ये कोई पहली बार तो उन्होंने किया नहीं होगा। अगर दिलीप सोनी की बात के मद्देनजर मैं इस सवाल को रखूं कि वो लगातार 1 महीने से परेशान हो रहे थे, वो नहीं 1 महीने से नहीं, बीच में क्या है, अभी क्रिसमस का त्योहार आ गया था, तो मैंने कहा था कि बाद में समय मिलेगी तो कर देंगे। उससे पहले जितने भी पुनर्वास भूमि है ना, जहाँ पे इनको बसाया गया है, तो उसकी पूरी जांच थी, तो दिसंबर तक तो हमने उसको किया। चलिए अब एक काम करते हैं, बिल्कुल मैं आपसे चर्चा यहीं पर खत्म करूंगी, क्योंकि मेरे साथ जांच अधिकारी जुड़ चुके हैं जो शायद ज्यादा बेहतर जवाब दे पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ भूषण सिंह मंडावी जुड़ चुके हैं, तहसीलदार हैं वे। भूषण जी। हाँ जी मैम। बहुत बहुत स्वागत है भूषण जी, खबर भारत से बात कर रही हूँ, क्रांति। हाँ जी मैम। ये मामला आपके संज्ञान में है कि नहीं, पहला सवाल तो मैं ये आपसे रख लेती हूँ। पटवारी अगस्तक लकड़ा का जो मामला है, उन्होंने फरियादी पर जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों के आपको कुछ जानकारी है इस मामले में? जी मैम, मुझे अपना पटवारी संघ के अध्यक्ष के द्वारा मुझे सूचना दिया गया
तहसील अंतर्गत जो एक गांव है डिगमा, हाँ वहाँ पर पटवारी अगस्तुस लकड़ा जो है हाँ सीमांकन के लिए गया हुआ था। तो उनके साथ जो सीमांकन करते हुए जो पक्षकार होते हैं उनके साथ जो है मारपीट करने की कोशिश किया गया। इसके अलावा आपको ये नहीं पता कि मारपीट क्यों की गई? आपने कारण जानने की कोशिश की होगी उनसे? अब ऐसा है कि वहाँ पर सीमांकन कई ऐसा होता है, विवादित भी होता है। हाँ तो विवाद के चलते ऐसा किया है उन्होंने। हाँ, तो विवाद किस पर है? अगला सवाल, मान लीजिए अगर मुझसे कोई इस मुद्दे पर बात करे तो मैं पूछूंगी कि क्या विवाद हुआ था, कितने लोग थे, क्या कारण रहा होगा, क्यों वो वहां पर आए, क्यों उन्होंने ऐसा किया? बहुत सारे सवाल निकलते हैं तहसीलदार साहब। हाँ, उसमें ऐसा है कि देखो, भूमि का सीमांकन में अक्सर विवाद हो ही जाता है, क्योंकि क्या है, भूमि में झगड़ा बिल्कुल उसमें रहता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग जो है क्या है, दूसरे लोग क्या है उसमें कब्जा किए रहते हैं। सहमत हूं मैं आपकी बात से, बिल्कुल सहमत हूं। तो क्या आपने दिलीप सोनी को बुलाकर चर्चा की इस मसले पर? अभी तो क्या है, देखो हमारे पटवारी संघ के द्वारा जो है, और जो अपना पटवारी है, वो जो है थाना में जाकर के अपना प्राथमिकी दर्ज करवाए हैं, और थानेदार जो है अपना विवेचना उसमें कर रहे हैं। हम थानेदार से भी बात किए कि भाई जो विधि अनुकूल होगा, चाहे वो पटवारी के पक्ष में हो, चाहे जो उनके साथ मारपीट कर रहे थे उसके पक्ष में हो, ये जानकारी जी निष्पक्ष जांच करेंगे। बिल्कुल सही भूषण जी, लेकिन इस पूरी जानकारी में ये लाइन बिल्कुल मत भूलिएगा कि दिलीप सोनी जो कि फरियादी हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि अगुस्तक लकड़ा जी ने उनसे 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। क्योंकि रिश्वत मांगने का ये जो मामला है ये नया नहीं है, आप भी जानते हैं अच्छी तरह। वो एक जांच का विषय रहेगा। बस चरित्र बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं, शब्द रिश्वत वो जुड़ा रहता है। चलिए ठीक है, ये क्या है, एक जांच का विषय रहेगा। हमारे पास कोई ऐसा कुछ आवेदन आता है जी, ठीक, तो हम लोग इसका निष्पक्ष जांच करवाएंगे। चलिए, उम्मीद भी यही करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भूषण जी। ठीक, ओके। और जैसा कि भूषण जी से हमारी बात हो रही थी, हम जांच अधिकारी से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हमारी बात हो रही थी तहसीलदार भूषण सिंह मंडावी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये जो मामला है, ये जिस तरह से रिपोर्ट इसकी फाइल की गई है, जांच होगी, निष्पक्ष जांच निकल कर आए, ताकि जो दोषी है, चाहे फरियादी दिलीप सोनी की हम बात करें या फिर पटवारी अगुस्तक लकड़ा जी की हम बात करें, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई तो होकर रहेगी। क्योंकि दिलीप जी अब हम आपको बता देते हैं कि जैसा कि जांच अधिकारी से हम चर्चा करना चाह रहे थे, ताकि कुछ और इस मामले पर हम स्पष्टीकरण ले सकें या हमारे दर्शकों को और स्पष्ट हो सके पूरी तस्वीर, लेकिन जांच अधिकारी ने बात करने से मना कर दिया है। और इसी के साथ हम बात करना चाह रहे हैं थाना प्रभारी से। हमारी टीम लगातार उन सभी लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है जिनका इस मामले में लेना देना है, सीधा लेना देना है, या फिर ब्रजकिशोर जी जैसे जिन्होंने दिलीप सोनी की मदद करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप किया था। फिलहाल तो आपको बता दें कि भूषण सिंह तहसीलदार से हमारी बात हुई, हमने जाना दिलीप सोनी ने अपनी बात रखी, पटवारी लकड़ा जी ने अपनी बात रखी, और जिस तरह से जांच अधिकारी ने हालांकि मामले पर बात करने से मना कर दिया है, और थाना प्रभारी को लगातार हम फोन कर रहे हैं पर वो फोन नहीं उठा रहे। और फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहेगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।